अस्सलामुअलैकुम। मार्केट में तकरीबन ऑल्ट कॉइन का सीज़न स्टार्ट हो चुका है। बहुत बुलिश इंडिकेटर्स हैं और अर्ली साइंस हैं जो कि मैं आपके साथ आगे चल के शेयर भी करूंगा। तो आप देख सकते हैं कि मार्केट कैप 2.23 ट्रिलियन पे है और 24 आवर का वॉल्यूम तकरीबन 66 बिलियन का था, जबकि बिटकॉइन की डोमिनेंस 56.4% है। इथेरियम की डोमिनेंस चढ़ रही है जो कि एक अर्ली साइंस होते हैं ओल्ड सीजन के। 14.3% पे इथेरियम की डोमिनेंस है और इथेरियम की गैस फीस आप देख सकते हैं 12.14 पे है। फेयर एंड ग्रीड के हवाले से अगर हम बात करें तो फेयर एंड ग्रीड 54 है जो कि कल 52 था। यानी कि ये भी एक किस्म की ग्रीडी नेस आने वाली है अनकरीब। जैसे ही बिटकॉइन 64,000 को पार करेगा और अपना एक वीक उससे ऊपर गुजारेगा तो डेफिनेटली हम वो चीज़ें देखेंगे। अगर हम बिटकॉइन टर्म्स में देखें तो वो आज मीम कॉइन्स ने काफ़ी आउट परफॉर्म किया है। विफ हो गया, बोंक, पेपे, जैस्मी, फ्लोकी, डोज, सारे बिटकॉइन को आउट परफॉर्म कर रहे हैं। और इसके अलावा सुई, सीफीएक्स, आईसीपी, सेलेशिया, इवन के कार्डानो भी मैंने काफ़ी अर्से पहले से होल्ड करके रखा हुआ था। ऑनेस्टली मुझे नहीं लगता कि कार्डानो कोई बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। ठीक है करेगा, लेकिन वो चीज़ जो होती है ना मैसिव रिटर्न्स, मुझे नहीं लगता। बट एनीवेज मेरी स्टेकिंग चल रही है और इनकम आ रही है उस पर। मेरे चैनल पे काफ़ी सारे इसके वीडियोस भी बने हुए हैं कि आप स्टेकिंग से पैसिव इनकम किस तरह कर सकते हैं बेयर मार्केट में। तो आपको काफ़ी ज़्यादा वहाँ से सीखने को मिलेगा। तो आगे चलते हैं ईटीएफ के हवाले से। तो बिटकॉइन के ईटीएफ, स्पॉट ईटीएफ में 23 सितंबर को तकरीबन 4.5 मिलियन का इनफ्लो आया था, जिसमें मेजर आईबिट और एफबीटीसी था। इथेरियम के हवाले से बात करें, इथेरियम से आउटफ्लो हुआ है 79.30 मिलियन का 23 सितंबर को, जिसमें मेजॉरिटी ग्रे स्केल का ईथ। अच्छा, ये एक खबरें हैं जो कि अर्ली साइंस होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जब ओल्ड सीजन स्टार्ट होने वाला होता है तो ईथ आउट परफॉर्म कर रहा है बीटीसी को। और यू नो इट इज़ टाइम फॉर ओल्ड टू स्टार्ट मूविंग वन बाय वन। ये ऐसे ही होगा, पहले अच्छे वाले कॉइन्स, फिर उसके बाद मिड रेंज, और उसके बाद जो है आम कुत्ते बिल्लियाँ सारा कुछ चलेगा। डेफिनेटली अनकरीब फायरवर्क स्टार्ट होंगे तो किसी भी वक्त। उसके अलावा आइगन लेयर की मेजर अपडेट है। 30 सितंबर को आइगन के टोकन्स जो हम लोगों को मिले हैं वो उनकी जो रिस्ट्रिक्शन है ट्रांसफर होने पे वो हट जाएगी। तो डेफिनेटली अगर आपने स्टेक किए हुए, मैंने भी काफ़ी सारे अपने आइगन के टोकन स्टेक किए हुए, अनस्टेकिंग पीरियड 7 डेज का है। तो अगर आपके अनस्टेक करना है तो आपको या तो अभी कर सकते हैं या अगर आप उसके बाद करेंगे तो तब करेंगे, लेकिन आपको मेन यही है कि 7 डेज लगेंगे अनस्टेक पे। अगर आपने अनस्टेक नहीं किए हुए तो आप आफ्टर दैट आप यू कैन ट्रांसफर इट। ब्लैक रॉक ने ब्लैक रॉक का जो बिटकॉइन ईटीएफ है उन्होंने डिमांड की है कि 12 घंटे में उन्हें कॉइन बेस जो है विड्रॉ करके दे। और डेफिनेटली इसकी डिमांड किस तरीके से की जाती है अगर आप ये नीचे देखें तो उन्होंने एसईसी के साथ जो है अमेंडमेंट फाइल की है। तो जैसे ही वो उसे अप्रूव होगी तो उन्हें बाय लॉ वो करना पड़ेगा, जो कि एक अच्छी चीज़ है क्योंकि ऑफ चेन ये करते हैं। और डेफिनेटली कॉइनबेस के हवाले से काफ़ी ज़्यादा शोर शराबा भी लगा हुआ है। इन्होंने जो अपना सीबीटीसी किया था लॉन्च, उसके अलावा जो सीबी, क्योंकि प्राइस इतने ज़्यादा बिटकॉइन खरीदे जा रहे हैं मार्केट में क्या आईबिट के हवाले से और मुख्तलिफ जितने भी बड़े एटीएफ होल्डर्स हैं, तो लेकिन प्राइस पे कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है। तो वो लोग इस चीज़ पे शोर कर रहे हैं कि किस तरीके से हो रहा है कि प्राइस पे कुछ असर नहीं आ रहा है। तो वो उनसे डिमांड करेंगे बेसिकली कि प्रूफ ऑफ रिजर्व्स के बारे में पता हो और ऑन चेन एक्टिविटीज़ तक आपको शो करें कि कौन से वॉलेट से कहाँ पे गई है, ताकि इस चीज़ का रेफरेंस पॉइंट हो। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। ये देखें, आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट एवरी सिंगल ब्रिज इंक्लूडिंग द रैप बिटकॉइन प्रूव्स अ प्रूफ ऑफ रिजर्व, सो यू कैन चेक द इशूड कॉइन्स आर बैक्ड, क्योंकि वो बैक होना चाहिए। बट कॉइन बेस डज नॉट। उनका सीबीबीटीसी जो है इज अ वे बिलो द स्टैंडर्ड्स इन टर्म्स ऑफ ट्रांसपेरेंसी। तो डेफिनेटली क्योंकि पिछले साइकिल में काफ़ी ज़्यादा इस तरह के बुरे वाकयात हुए थे, जिस वजह से कम्युनिटी अभी काफ़ी कुछ सीख गई है और इस चीज़ की डिमांड कर रही है। होपफुली कि ये चीज़ें आने वाले दौर में होंगी। अच्छा, ये बाय द वे कॉइनडेस्क पे है बिटफिनेक्स की तरफ से कि हाँ भाई, बिटकॉइन अगर 65.2 को ब्रेक करता है तो डाउन ट्रेंड ब्रेक होगा। मेरी अपनी राय ये है कि जो मेरा अपना टेक्निकल एनालिसिस है उसके बेस पे 64,000 पे अगर ये अपना वीकली कैंडल बना देता है उसके ऊपर, डेफिनेटली बाय नेक्स्ट संडे तो हम लोग एक बहुत अच्छा रिटर्न आने वाले दिनों में देख सकते हैं।
सेलेसिया फाउंडेशन ने तकरीबन 100 मिलियन रेज किया है। ये कुछ इसके बैकर्स हैं, मतलब क्रिप्टो वेंचर फंड्स के हैं, जैसे कि बैन कैपिटल क्रिप्टो है, रोबोट वेंचर्स, प्लेस होल्डर्स, सिंक्रेसी। तो बाय द वे सेलेसिया भी एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है और मैं इसमें भी इन्वेस्टेड हूँ। और बाय द वे मिल्की वे, जहाँ पे आप यहाँ पे पॉइंट सिस्टम है, यानी कि आपको एयर ड्रॉप की अपॉर्चुनिटी है, वो आपको डेरिवेटिव टोकन सेलेसिया के मिल्क टिया देते हैं। वहाँ पे भी अगर आप कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं तो प्रोबेबिलिटी है कि आपको फ्री में एयर ड्रॉप भी मिलेगा। सोलाना की तरफ से ऑफिशियल हुआ है कि जुपिटर एक्सचेंज पे जो भी DCA ट्रांजैक्शंस होती हैं, अभी आप वो सारा यहाँ पे सोल स्क्रीन पे देख सकेंगे कि कितनी डिपॉजिट हुआ है, कितनी अमाउंट है, कौन सा टोकन मिला है, कितने मिनट में कितनी ट्रांजैक्शंस हो रही है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, जो कि बहुत बुलिश खबरें सोलाना के हवाले से। चाइना के हवाले से ये है कि चाइना भी जो है फुल थ्रस्टर पे हो गया है, 50 बेसिस पॉइंट कट की है और चाइना में भी लिक्विडिटी बहुत आने वाली है। तो अभी खाली यूएस की तरफ से मार्केट नहीं चढ़ेगी, डेफिनेटली चाइना की तरफ से भी चढ़ेगी। स्पेसएक्स के हवाले से खबर ये है कि वो प्लान कर रहा है 2026 में मार्स में अपने मिशन को भेजने के लिए, अनक्रूड मिशन, और क्रूड मिशन को भेजने के लिए 2028 में। लेट्स सी आने वाले दिनों में क्या होता है इसके हवाले से। और र्यूटर के हवाले से ये खबर है कि जितने भी हेज फंड्स हैं बड़े, वो यूएस के टेक स्टॉक्स को उठाने थे धड़ाधड़, क्योंकि डेफिनेटली आगे बहुत बड़े रिटर्न्स मिलेंगे। जैसे ही इंटरेस्ट रेट गिरेंगे तो वहाँ पे तो वो पैसे इतने बना नहीं सकते हैं बॉन्ड्स वगैरह में। तो ये चीज़ें रिस्क ऑन एसेट्स की उनके उस वक्त काफ़ी ज़्यादा उभरते हैं, तो डेफिनेटली दे कैन मेक रिटर्न्स, दे नो हाउ व्हाट टू प्ले बेसिकली। मिडिल ईस्ट टेंशन वगैरह, तो रेट कट भी जो है उस वजह से सोने की कीमतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। ये भी एक सोने के हवाले से भी बड़ी खबरें। मेरा ट्विटर का यहाँ पे चैनल है, तो भाई को यहाँ पे सपोर्ट करिए, फॉलो कीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा तकरीबन हर रोज़, क्योंकि ये खबरें वगैरह वीडियो बनाने में टाइम ज़्यादा लगता है और मोस्ट ऑफ द खबरें मैं ट्विटर पे फ़ौरन देता रहता हूँ, क्योंकि वो काफ़ी ईजी होता है टाइमली मैनर में। ये कैरोलिन एलिसन, ये किरदार थे जब FTX का क्रैश हुआ था। तो इनके हवाले से बेट की जा रही है, पॉली मार्केट ट्रेडर्स कर रहे हैं कि आगे जो इनका कोर्ट पे होगा तो हो सकता है कि इनको पूरा टाइम जेल में ना गुजारना पड़े। तो बेटिंग हो रही है उस पर, डेफिनेटली वी शुड स्टे अवे फ्रॉम दैट स्टफ। लेकिन एनीवेज, तो बाइनेंस ने डिनाई किया है, कुछ खबरें थी कि इसका डाटा लीक हुआ है 13 मिलियन यूज़र का। डाटा की सबसे बड़ी अहमियत यही होती है कि डाटा मोस्ट वैल्यूएबल एसेट होता है। अगर आप किसी भी बंदे के पास इन्वेस्टमेंट के लिए जाते हो किसी चीज़ के लिए, तो अगर आपके पास कोई रनिंग बिजनेस नहीं है या आपके पास अपने पैसे नहीं है, लेकिन आपके पास डाटा है जो कि ये प्रूफ कर सकता है कि कारोबार बढ़ेगा, तो लोग आप पे मिलियंस लगाते हैं। और 13 मिलियन यूज़र का डाटा लीक होना, यानी कि उन लोगों के साथ अगर ये होता है, अगर ये रियल चीज़ है, तो फिशिंग, फ्रॉड, मुख्तलिफ किस्म के हर बंदे के साथ स्पैम हो सकते हैं ये ब्लैक मार्केट में। तो इसलिए कोई भी एक्सचेंज हो, कितनी ही अच्छी एक्सचेंज क्यों ना हो, कोई आपका संगी यार नहीं होता। अपने एसेट्स को अपने वॉलेट्स में रखें, हार्डवेयर वॉलेट्स हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। मेरे नीचे कुछ एफिलिएट लिंक्स हैं जहाँ पे कुछ डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगी। अगर नहीं अफोर्ड कर सकते हैं हार्डवेयर वॉलेट, तो वर्स्ट सिनारियो आपने सॉफ्ट वॉलेट्स में रख दें और मल्टीपल बना लें, मुख्तलिफ इक्विपमेंट्स पे बना लें, जैसे कि कुछ PC है, लैपटॉप है, मोबाइल है, तो उन पे बना लें डिफरेंट वॉलेट्स। उनके सीड फ्रेज को किसी सिक्योर जगह पे रख लें, क्योंकि इसके अलावा जब फिशिंग अटैक्स वगैरह आपके साथ होते हैं तो आप अपने आप को बचा कैसे सकते हैं। मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें, 2FA वगैरह हो गया, उसके अलावा फिजिकल डिवाइसेस हो गए, इस चीज़ के ऊपर बहुत नज़र रखें। कुछ भी एक्सचेंज से आपका चला जाता है तो मिलना इतना आसान नहीं होता है, ठीक है। एक्सचेंज बैंक करप्ट हो जाती है। वो बेसिकली आपका जो भी वॉलेट में दिखाई दे रहा होता है ना एक्सचेंज में, आप खुश हो रहे होते हैं, भाई मुझे आज $1000 चढ़ गया, $2000 चढ़ गया, अचानक आपका अकाउंट बंद हो गया, क्या करोगे? फिर अब वो खाली नंबर ही आपके सामने रहेंगे, बट रियलिटी में कुछ भी नहीं होगा। तो हमेशा अपने पर्सनल वॉलेट में डाल के रखा करें। अच्छा, ये हैरिस जो कैंडिडेट है अगले इलेक्शन की ट्रंप के मुकाबले में, इनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि पॉलिसी होगी क्रिप्टो की, लेकिन एक कंप्लीट पॉलिसी इलेक्शन से पहले शायद ये ना बताएं। सोर्सेज ये कह रहे हैं। हम ये खबर है बाय द वे कोइनडेस्क के हवाले से, ठीक है। ट्रंप साहब ये कह रहे हैं कि ये एक्स पे पोस्ट है बेसिकली कि मे बी वी विल पे ऑफ $35 ट्रिलियन US डेब्ट इन क्रिप्टो।
I will write a little piece of paper, 35T crypto, we have no debt. That's what I like, points at guys. बस शुगल मेला कर रहा है थोड़ा सा, मतलब एक किस्म की कैंपेन चला रहा है अपनी। ठीक है, ये बात भी ठीक है। बाय द वे पोले मार्केट कंसिडर कर रही है अपना टोकन लॉन्च करना, ये डीजन न्यूज़ पे ये खबर आई है, वल्लाह आलम। आज के टोकन अनलॉक्स की अगर हम बात करें तो सुई का अनलॉक होने वाला है 105 यानी कि 106 मिलियन का आसपास, ऑप्टिमिज्म का 52 मिलियन का और जीटा का 36 मिलियन का। तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।